शहीद एएसपी का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। माना चौथी वाहिनी में श्रद्धांजलि दी जाएगी। सीएम विष्णुदेव साय शहीद एएसपी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे और आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। मंत्री, विधायक, पुलिस के आला अधिकारी सभी मौके पर मौजूद रहेंगे। रायपुर के महादेव घाट में अंतिम संस्कार किया जाएगा, जहां सीएम साय भी पहुंचेंगे। आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने की वजह से गिरिपुंजे शहीद हुए थे। रायपुर से खबर सामने आई थी, जहां शहीद एएसपी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। माना चौथी वाहिनी में श्रद्धांजलि दी जाएगी। सीएम विष्णुदेव साय पहुंचेंगे एएसपी को श्रद्धांजलि देने के लिए। उनके साथ ही कई मंत्री, विधायक, पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। रायपुर के महादेव घाट में अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने की वजह से एएसपी शहीद हुए थे, जिन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आज सीएम साय पहुंचेंगे। माना चौथी वाहिनी में श्रद्धांजलि दी जाएगी। आज शहीद एएसपी का अंतिम संस्कार होगा। आईईडी ब्लास्ट के दौरान जान गंवाई थी, शहीद हुए थे और इसके बाद अब रायपुर में श्रद्धांजलि दी जाएगी और अंतिम संस्कार किया जाएगा। सीएम विष्णुदेव साय शहीद एएसपी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे और उनके साथ ही मंत्री, विधायक, पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहेंगे। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा जुड़ रहे हैं। रोहित, शहीद एएसपी का आज अंतिम संस्कार रायपुर में किया जाएगा और जहां सीएम साय भी पहुंचने वाले हैं और तमाम आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, देखिए, आईईडी के चपेट में आने से एएसपी आकाश राव गिरिपुंजे कल शहीद हो गए थे, जिसके बाद आज 9 बजे श्रद्धांजलि उनको दी जानी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस दौरान मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही गृह मंत्री जो है विजय शर्मा मौजूद रहेंगे। मंत्री, विधायक तमाम लोग मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं, जहाँ पर सबकी मौजूदगी में उनके श्रद्धांजलि दी जाएगी। जिसके बाद पार्थिव शरीर को परिवार को फिर सौंप दिया जाएगा। जिसके बाद दोपहर में महादेव घाट में जो है अंतिम संस्कार का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। वहां पर अंतिम संस्कार होता हुआ नजर आएगा। और लेकिन जिस प्रकार से नक्सली लगातार कायराना करतूत कर रहे हैं, लगातार उनकी, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार का प्रहार जारी है, तो ऐसे में वो लगातार डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और इसके बीच ये सब हरकतें कर रहे हैं। इसको लेकर सरकार भी अब और सख्त हो गई है। साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि शहादत ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाएगी। शहादत का जो है वो अर्थ निकलेगा और आने वाले समय पर नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से पूरी तरीके से समाप्त होगा। लेकिन एक दुखद कर देने वाली खबर है, विचलित कर देने वाली खबर है। लेकिन आज जो पार्थिव शरीर है उसका अंतिम संस्कार भी होगा। बिल्कुल रोहित, देखिए, एक बहुत ही दुखद खबर सामने आई जब एएसपी आईईडी ब्लास्ट के दौरान शहीद हो गए हैं। आज उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी और तमाम जानकारियां देने के लिए, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और देखिए, राजधानी रायपुर से ही अगली खबर है। सीएम विष्णुदेव साय के आज के क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं, क्या शेड्यूल रहने वाला है, आपको पूरी जानकारी दे देते हैं। चौथी वाहिनी सशस्त्र बल माना जाएंगे सीएम साय। शहीद आकाश राव गिरपुंजे को श्रद्धांजलि देंगे। इसके साथ ही राजकीय सम्मान के साथ शहीद को अंतिम विदाई देंगे। दोपहर 11 बजे महानदी भवन के लिए रवाना होंगे सीएम साय। आदिम और अनुसूचित जाति विकास विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे सीएम। शाम 5:30 बजे तक कार्यालय में ही रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय। बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की क्या व्यस्तताएं रहने वाली हैं, क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं, पूरी जानकारी विस्तार से देख लीजिए। चौथी वाहिनी सशस्त्र बल माना जाएंगे सीएम, जहां शहीद आकाश राव को श्रद्धांजलि देंगे। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी और इसके बाद दोपहर 11 बजे महानदी भवन के लिए सीएम साय रवाना होंगे, जहां आदिम और अनुसूचित जाति विकास विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। शाम में 5:30 बजे तक कार्यालय में ही रहने वाले हैं सीएम विष्णुदेव साय। आज क्या बड़े कार्यक्रम रहेंगे और देखिए, आदिम अनुसूचित जाति विभाग की समीक्षा बैठक करने वाले हैं और इसके साथ ही माना पहुंचेंगे, जहां जाकर शहीद जवान को श्रद्धांजलि देंगे। और अगली खबर राजधानी रायपुर से है, जहां बस संचालकों की एक बैठक हुई है। यातायात अधिकारियों ने जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। निर्धारित स्टॉपेज पर बस रोकने की सलाह दी गई है। चालक और कंडक्टर की नियुक्ति से पहले ही जांच होगी। बसों में यात्रियों का ही सामान का परिवहन होगा। बड़ी खबर है राजधानी रायपुर से, जहां बस संचालकों की एक बैठक ली गई है और इस बैठक में तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए हैं बस संचालकों के लिए। यातायात अधिकारियों ने यहां पर ये निर्देश दिए हैं कि निर्धारित स्टॉपेज पर बस रोकी जाए। बस को रोकने की सलाह दी गई है और इसके साथ ही चालक और कंडक्टर की नियुक्ति से पहले जांच की जाएगी। ये जांच बहुत ही अनिवार्य है और देखिए, इसके बाद बसों में यात्रियों के ही सामान का परिवहन होना चाहिए। ये भी निर्देश जारी किए गए हैं। चालक और कंडक्टर की नियुक्ति से पहले जांच होगी।
इस बैठक में तमाम निर्देश जारी किए गए हैं। बस संचालकों की ये बड़ी बैठक हुई है, जहां यातायात अधिकारियों ने तमाम आदेश दिए हैं और देखिए निर्धारित स्टॉपेज पर बस रोकी जाए, इस तरह की सलाह दी गई है। तो वहीं बसों में यात्रियों के ही सामान का परिवहन होगा। आगे बढ़ेंगे। कलागुरु वेदमणि सिंह ठाकुर बेदम का निधन हो गया है, जिसके बाद देर रात सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट करके शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक्स पर लिखा है, चक्रधर सम्मान से सम्मानित, संगीत साधना के महान पुरोधा कलागुरु वेदमणि सिंह ठाकुर बेदम जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। राजधानी रायपुर से खबर है, जहां नायब तहसीलदारों का प्रमोशन हुआ है। तहसीलदार के पद पर पदोन्नति हुई है, एक बड़ी खबर है। 40 नायब तहसीलदारों का प्रमोशन हुआ है, अलग अलग जिलों में पदस्थ किया गया है। राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग ने ये आदेश जारी किए गए हैं और प्रमोशन के साथ ही अलग अलग जिलों में तहसीलदारों को पदस्थ भी किया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नायब तहसीलदारों का प्रमोशन हुआ है। बड़ी खबर है, तहसीलदार के पद पर पदोन्नति हुई है। 40 नायब तहसीलदारों का प्रमोशन किया गया है। 40 नायब तहसीलदारों को तहसीलदार के पद पर प्रमोट कर दिया गया है। अलग अलग जिलों में इन्हें पदस्थ भी किया गया है और इसके साथ ही राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग ने आदेश जारी किए हैं। नायब तहसीलदारों का प्रमोशन हुआ है, एक बहुत बड़ी खबर है। अलग अलग जिलों में इन्हें पदस्थ किया जा रहा है और देखिए 40 नायब तहसीलदारों को प्रमोट किया गया है। तहसीलदार के पद पर पदोन्नति हुई है और ये बड़ा प्रमोशन है अलग अलग जिलों में जहां पदस्थ किया जा रहा है। तो वहीं ये आदेश जारी किए गए हैं राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा। और अगली बड़ी खबर बिलासपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में मॉक ड्रिल की जा रही है। बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। सुरक्षा की दृष्टि से हाईकोर्ट कर्मियों को निकाला गया बाहर। एसएसपी रजनेश सिंह मौजूद रहे हैं। अनहोनी की आशंका में निपटने के लिए ये मॉक ड्रिल किया गया है। एसएसपी रजनेश सिंह ने इस बात की पुष्टि भी की है। बिलासपुर से खबर सामने आई है, जहां छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में मॉक ड्रिल किया गया। बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां मौजूद रहा है और कोई भी बड़ी सिचुएशन ऐसी बन जाए, कोई बड़ी अनहोनी हो जाए, उसको लेकर निपटने के लिए किस तरह से तैयार है, उसको लेकर यह मॉक ड्रिल किया गया है। एसएसपी रजनेश सिंह ने इसकी पुष्टि भी की है। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो हाईकोर्ट के कर्मियों को बाहर निकाल दिया गया था। अनहोनी की आशंका में निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया गया है। एसएसपी रजनेश सिंह ने इसकी पुष्टि की है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में मॉक ड्रिल किया गया, जहां बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। और अगली खबर बलरामपुर से मिल रही है, जहां 100 एकड़ वन भूमि अतिक्रमण को मुक्त कराया गया है। 8 लोग वन भूमि से बेदखल किए गए हैं। 4 अन्य लोगों को बेदखली का नोटिस जारी किया गया है। सेमरवा गांव में ये बड़ी कार्रवाई की गई थी। बलरामपुर से खबर आपको बता दें, जहां 100 एकड़ वन भूमि अतिक्रमण से मुक्त हो गई है। 8 लोग वन भूमि से बेदखल किए गए हैं, तो वहीं 4 अन्य लोगों को बेदखल का नोटिस जारी कर दिया गया है। सेमरवा गांव में बड़ी कार्रवाई की गई थी, जिसके चलते यहां पर देखिए लोगों को हटाया गया है और बेदखल किया गया है। बड़ी कार्रवाई की गई है। 100 एकड़ वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। बलरामपुर से खबर है और आपको लगातार बता दें, जहां 100 एकड़ की वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया और 8 लोगों को बेदखल किया गया है। कि रायपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 4 चाकूबाजों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां गिरफ्तार आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। रायपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 4 चाकूबाजों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इन गिरफ्तार आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। गिरफ्तार आरोपियों का पुलिस ने जुलूस निकाला है। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट तेली बांधा पुलिस ने ये कार्रवाई की थी और इस कार्रवाई में देखिए बड़ी सफलता हाथ लगी है। ऐसे में एक आरोपी जो है वो नाबालिग बताया जा रहा है। पुलिस ने इन आरोपियों का जुलूस भी निकाला और इसकी ये तस्वीरें भी देखिए, किस तरह से आरोपियों को गिरफ्तार करके पुलिस जुलूस निकालती हुई नजर आ रही है। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट तेली बांधा पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की थी, जहां आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 4 चाकूबाजों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिनमें से एक आरोपी नाबालिग बताया जा रहा है। रायपुर पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली है, जहां 4 चाकूबाजों की गिरफ्तारी की गई और इन आरोपियों का इसके बाद यहां पर जुलूस भी निकाला गया है और इनमें से एक आरोपी नाबालिग है। खबर बस्तर से रायपुर तक की है, जहां बस्तर से रायपुर तक की हवाई सेवा को बंद कर दिया गया है, जिसके बाद बस्तर वासियों की नाराजगी सामने आई। दरअसल 21 सितंबर 2021 को बस्तर वासियों के लिए एक नई उम्मीद के साथ जगदलपुर से राजधानी रायपुर तक हवाई सेवा शुरू की गई थी। यह हवाई सेवा न केवल बस्तर के लोगों को रायपुर से जोड़ने का एक तेज और सुविधाजनक तरीका था, बल्कि यह राज्य और देश के अन्य हिस्सों से बस्तर के संपर्क को भी मजबूती देना था।
और वहीं देखिए अगली खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही में सरकारी शिविर में सचिव रमेश पुरी शराब पीकर शिविर में पहुंचे। सचिव रमेश पुरी ने इस दौरान जमकर हंगामा किया और वहां मौजूद लोगों से बदसलूकी भी की और वीडियो में आसपास खड़े लोगों से झगड़ते हुए भी वो नजर आए हैं, जिसका वीडियो भी अब वायरल होने लगा है। बताया जा रहा है कि पूरा वाकया मरवाही जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत टीकठी का है, जहां बीते दिनों पंचायत भवन के पास ही कृषि विभाग का एक शिविर लगाया हुआ था। इसी दौरान पंचायत सचिव रमेश पुरी शराब के नशे में धुत होकर जनप्रतिनिधियों से खूब बहसबाजी करने के लिए साथ ही गाली गलौज करने लगे। इसी बीच सरकारी पंचायत कर्मी की ऐसी हालत देखकर मौके पर मौजूद लोग हैरान हो गए और किसी ने सचिव की इस हरकत का वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया, जो कि अब चर्चा का विषय बना हुआ है। ये वीडियो सामने आने के बाद से शराबी सचिव पर किस प्रकार की विभागीय कार्यवाही होती है, जो ड्यूटी और शिविर में शराब पीकर सरकारी सिस्टम पर पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं, ये देखना होगा। और अगली खबर धमतरी से है, जहां नारी गांव की महिलाओं ने कुरूद थाना में प्रदर्शन किया है। रेत खदान में आने जाने वाले हाईवा चालकों की बुरी नजर से तंग आकर महिलाओं ने यहां विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं ने कहा, हाईवा चालकों के कारण तालाब में नहाने, सड़क पर चलने में दिक्कत होती है। रेत खदान के कारण आए दिन गांव में तनाव और विवाद का माहौल बना रहता है। तो वहीं अब महिलाओं ने पुलिस में शिकायत कर हाईवा का रास्ता बदलने की मांग की है। और अगली खबर सुकमा से है, जहां आईईडी ब्लास्ट में एएसपी आकाश राव की शहादत हो गई। जवान के परिवार वालों से मिलने खुद सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे। पहले जवान को श्रद्धांजलि दी और उसके बाद जवान के परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। जवानों को निशाना बनाने नक्सलियों ने एक बड़ी प्लानिंग कर रखी थी। नक्सलियों ने पहले ट्रैप के तौर पे इस पोकलेन वाहन में आग लगाई। इस पोकलेन के ठीक सामने जहां इसका बकेट आपको नजर आ रहा है, उसके नीचे ही नक्सलियों ने एक प्रेशर आईडी लाकर रखी थी। नक्सलियों की प्लानिंग और अधिक खतरनाक और ज़्यादा बड़ी थी, क्योंकि नक्सलियों ने इस पोकलेन के पीछे भी एक प्रेशर आईडी लाकर रखी थी, जिसे जवानों द्वारा डिफ्यूज किया गया है। अगर जवानों से पहले मजदूर यहाँ पहुँच जाते, इस पोकलेन का ड्राइवर यहाँ पहुँच जाता, तो उस प्रेशर आईडी की चपेट में आने से उसकी जान भी चले जाती। देखिए, ये इलाका जो अब तक सुरक्षित माना जा रहा था, वहाँ नक्सलियों ने अपनी मौजूदगी दिखा दी है। एडिशनल एसपी साहब कुंटा, एसडीओपी और टीआई और अन्य जवान यहाँ रिस्पॉन्ड करने के लिए आए थे और प्रेशर आईडी जो नक्सलियों ने लगाया था, उसमें उनको पैर होकर उनको वीर शहादत प्राप्त हुई है। काफ़ी बहादुर अधिकारी थे। और वहीं देखिए, इसको लेकर के सीएम साय ने क्या कहा है, आपको वो भी सुनवा देते हैं। सुकमा जिले के कुंटा में एक प्रेशर बम की चपेट में आकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडिशनल एसपी आकाश राव गिरिपुंजे शहीद हो गए। उनके शहादत को नमन करते हैं और आज हम लोग यहाँ पर आए थे श्रद्धांजलि उनको देने। उनके परिवार से भी मिले हैं, उनकी माताजी से, उनके पिताजी से, उनकी धर्मपत्नी से भी मिले हैं, उनकी बहन से, उनके बच्चों से मिले हैं और उनको ढाढ़स बंधाए हैं। और सरकार परिवार के साथ है। अच्छा से अच्छा जो भी परिवार का सहयोग होगा वो सरकार करेगी। आगे बढ़ेंगे और खबर दुर्ग से है, जहां सेक्टर 1 में दर्दनाक सड़क हादसे के बाद पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। 29 मई को फुटबॉल खेलकर लौट रहे भाई बहन को एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी थी। हादसे के बाद दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 2 जून को इलाज के दौरान बहन की मौत हो गई। इस हादसे के बाद से मां गहरे सदमे में है और अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग कर रही है। दरअसल घटना के इतने दिन बीत जाने के बावजूद अब तक पुलिस आरोपी तक नहीं पहुंच पाई है, जिसके बाद अब परिजन और पड़ोसी ने मामले में कार्रवाई की मांग की और कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। आप देख लीजिए, पुलिस का इंटरेस्ट का कोई टॉपिक होगा तो उसको वो तुरंत कर लेंगे। क्या है, गरीब आदमी की सुनवाई का है। आज इनके लिए कोई बोलने वाला नहीं है, लड़ने वाला नहीं है, इसलिए इनकी कोई सुनवाई नहीं है। ठोकरे खा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं थाने के। और इसके बाद वहाँ के
पता नहीं पुलिस के लोगों का क्या बिहेवियर है, परिवार को, बच्चे को डांट रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम डगे में बैठा के तुमको भी जेल में डाल देंगे। बच्चे यानी दोनों बच्चे थे, ये छोटा जो लड़का है, भाई बहन दोनों साइकिल से थे। अगर बताइए सर, अगर इतने बड़ी प्रशासन है, पुलिस के पास क्या अधिकार नहीं है? सीसी कैमरा अगर सेक्टर 1 से लेके सेक्टर 2 तक सभी के घरों में बीएसपी में ऐसा है सीसी कैमरा लगा हुआ है, चौक में भी लगा हुआ है। क्या प्रशासन के पास अधिकार नहीं है घर में जाके उनका देख के सीसी कैमरा चेक करें और पता करे करके? किसी भी गाड़ी को ला के खड़ा कर दे रहे हैं, इनको परिवार को धमकाया जा रहा है कि आप देखो यही गाड़ी है। अब गरीब आदमी के किसी के बच्चे के मोल नहीं है।